नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अब हम आपको गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल और सरकार के दावों का सच दिखाते हैं। जी हां, आज तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम प्रदेशों के गांव की सच्चाई दिखा रही है। सबसे पहले बात हम पंजाब के मोहाली की करेंगे, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है। लेकिन कोरोना के दौर में यहां लोगों के इलाज की तैयारी देखकर आप खुद कह देंगे कि इन गांवों का भगवान ही मालिक है। कोरोना के कहर के बीच गांव की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीरें तो आज तक ने कई दिखाई, लेकिन पंजाब के मोहाली में जैसा हाल दिखा तो यूं लगा कि महामारी के इस दौर में सरकार ने गांव के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यहाँ गांव-गांव में डिस्पेंसरी तो है, लेकिन उन पर ताले जड़े हैं। ना तो डॉक्टर आता है, ना कोई कर्मचारी। संते माजरा गांव की इस डिस्पेंसरी में सारी सुविधाओं का दावा है, लेकिन जब इसे बंद ही रखना है तो आखिर ये किस काम की? पूरे देश में कोरोना की महामारी छाई है। शहरों से अब ये आफत कहीं ना कहीं गांव में आ गई है। गांव में लगातार डेथ हो रही है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य की अगर बात करें किस तरीके से है, ये देखिए, ये ग्रामीण इलाका है और इस इलाके में बाकायदा ये एक सारी सुविधाओं से संपन्न डिस्पेंसरी बनी हुई है। लेकिन महामारी के इस दौर में इस डिस्पेंसरी में अगर गांव के लोग इलाज के लिए आते हैं तो उन्हें ये ताला लटका मिलता है। कभी कभी यहाँ डॉक्टर आते हैं तो बस कुछ ही देर ड्यूटी बजाकर निकल लेते हैं। ऐसे हाल में कोरोना की जांच का सवाल ही करना बेमानी है। नहीं सर, किसी टेस्ट नहीं हुई है। हम लोग शहर खरड़ में जाते हैं, खरड़ में जाते हैं, वहाँ भी कहते भीड़ है, बाहर निकल जाए, बाहर भेज देते हैं। सर डॉक्टर आने घंटे आधे घंटे बाद आने हैं, बच्चा आके 20 मिनट बैठते हैं और फोन चला के लग जाते हैं। कोरोना के दौर में पंजाब के गांव-गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ना इलाज की सुविधा है, ना जांच की व्यवस्था। नाराज गांव वालों का कहना है कि सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰਨੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜੰਮਣੇ ਦੀ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਖੜੇ ਕਰੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ नहीं। गांव में इलाज मिल नहीं रहा, लिहाजा बीमार पड़ रहे लोग शहरों में आने को मजबूर हैं और गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बनाई गई ये बिल्डिंग बस सफेद हाथी बनकर रह गई। एक तरफ जहां कोरोना की महामारी के चलते शहरों में अस्पताल फुल हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है और गांव के लोग लगातार शहरों की तरफ भाग रहे हैं। उसकी दरअसल वजह यह है कि गांव में जो सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, डिस्पेंसरी बनी हुई हैं, जिनके अंदर तमाम सुविधाएं हैं, सरकार ने इन बिल्डिंगों पर करोड़ों रुपए खर्च किया है। वहां पर हालत यह है कि यहाँ पर लोग आते हैं और वापस अपने घरों को बिना इलाज के चले जाते हैं। दरअसल ये देखिए, ये पूरी एक प्रॉपर डिस्पेंसरी बनी हुई है जिसके अंदर तकरीबन 5 से 7 बेड हो सकते हैं और इतने बेड से मोहाली का ये संते माजरा गांव है, यहाँ पर तकरीबन 10 से 20 लोगों का इलाज हो सकता है। कोरोना के कहर के चलते मोहाली के गांव में भी लोगों की जान जा रही है, लेकिन इस हाल के बावजूद डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक नहीं पहुंच रही। शहर में एक तो 45 साल का लड़का मरा है, एक थोड़ा बुजुर्ग था वो मरा है, ऐसे काफी मरीज है। लेकिन यहाँ पर कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। नहीं,
प्राइवेट के यहाँ पर वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। प्राइवेट में जाओ, सरकारी में नहीं। नहीं, लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, तो आता ही नहीं कोई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मोहाली खुद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू का क्षेत्र है। कोरोना के दौरान लोगों की मदद को लेकर उनके दावे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीन पर उतरकर देखने पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। मोहाली जिला बल्कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का अपना जिला है। वहां पर हालात क्या है, जिस भी डिस्पेंसरी में आप जाते हैं वहां पर तस्वीर ये मिलती है कि जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहले ताला लगा हुआ नजर आता है, और जो ग्रामीण है वो लगातार इन डिस्पेंसरियों में घूमते हुए नजर आते हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि काश कोई डॉक्टर यहाँ पर भी आए और वो भी इन्हें किसी तरह की दवाई दे, इलाज करे। लेकिन यहाँ पर जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है वहां पर सिर्फ ताले बंदी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता है। सिर्फ एक दो गांव नहीं, आज तक की टीम मोहाली के कई गांवों में गई, लेकिन वहां भी एक सी ही तस्वीर दिखाई पड़ी। ये देखिए, ये फुल फ्लैश्ड एक डिस्पेंसरी बनी हुई है, इसके अंदर बेड हैं, हर तरह की मेडिकल सुविधा है, लेकिन क्या नहीं है, वो दरअसल ताला अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पर इसको संभालने वाला, इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कोरोना संकट के बीच गांव की बदहाली पर विपक्ष लगातार पंजाब सरकार पर हमले बोल रहा है। कदों दे राज करते आ रही हैं दोनों पार्टियां ते पिंडां 'च कोई डिस्पेंसरी नहीं, जे डिस्पेंसरी है तो उत्थे डॉक्टर नहीं, जे डॉक्टर है तो दवाई नहीं। एक पैरासीटामोल जिहड़ी है वो टैबलेट हैगी है वो दे दिंदे। 60 ਤੋਂ 70% डिस्पेंसरियां दे विच मैडिकल अफसर नहीं है, फिर कित्थे चैक कराउणगे जी पिंडां वाले? ते वो तां हर वेले तुसीं कह दिंदे हो जदों भी कोई मुसीबत आउंदी है आपदा पैरा रख लो जी, आपदी सेफ्टी का प्रबंध आप करो जी। कोरोना के हमले के बीच जब लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को ज्यादा इंतजाम करने चाहिए, उस दौर में पंजाब के गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। मोहाली से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दो गांवों का हाल दिखाते हैं, जहां पर कोरोना टेस्टिंग इलाज की सुविधा महज सरकारी दावे लग रहे हैं। प्रशासन कह कुछ रहा है और गांव का हाल कुछ और ही है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। आज तक का संवाददाता यूपी की राजधानी लखनऊ के ही एक गांव में ले आया है आपको। यकीन मानिए यहां का हाल देखकर आप नहीं कह पाएंगे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। क्योंकि यहां मुस्कुराहटें नहीं, मातम है, खुशियां नहीं, मौत की खामोशियां हैं, दर्द है, बेबसी है और शोक का शोर है। और इस सदमे के पीछे वजह उसी कोरोना वायरस को माना जा रहा है जो यूपी के कई गांवों में लोगों की जिंदगियां ले चुका है। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके के इंदारा गांव का हाल भी ऐसा ही है। यहां सर्दी, बुखार, ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान जा चुकी है। मैं इस वक्त जिस गांव में मौजूद हूं, उस गांव में पिछले कुछ दिनों में कुल 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और ये मौतें जिनकी हुई हैं उन सबको कोविड लाइक सिम्टम्स थे, यानी कि जो संक्रमित थे उनको किसी को फीवर था, किसी का ऑक्सीजन डाउन था, किसी को सर्दी जुकाम था, किसी को टेस्ट नहीं आ रहा था, तो किसी को स्मेल नहीं आ रही थी। ये सभी कोरोना के लक्षण हैं। टेस्टिंग के अभाव में किसी को यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि किसी को कोरोना है या नहीं है। गांव वाले लगातार हो रही मौतों की वजह कोरोना वायरस मान रहे हैं, लेकिन इस हाल के बावजूद यहाँ अभी इलाज की कोई सुविधा नहीं है। नहीं, कोई किट नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है गांव में। ना कोविड सेंटर होना चाहिए गांव के बाहर, वो भी नहीं है, ना किसी प्रकार की दवाई, ना ऑक्सीजन, किसी भी प्रकार की व्यवस्था। इस कमरे में एक लॉक लग चुका है जो आप देख सकते हैं, यानी कि इस कमरे को बंद कर दिया गया है। कभी यहां से हंसने खेलने की आवाज आती थी, पर अब यहां पर एक मायूसी है, एक उदासी है, एक शांति है। एक घर की आप दीवारें देख रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जो ग्रामीणों का कहना है यहां पर जिस तरह से कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश के
ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है, उससे बुद्धालाल नहीं बच पाए। मौत के बाद से इंदारा गांव में रहने वाले बुद्धालाल का कमरा बंद है। परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है और वो यही कह रहे हैं कि अगर सही समय पर इलाज मिल जाता तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी। दवा उनके भाई ऑक्सीजन मतलब कमी तो बाद में बताया कि कमी आ रही है, बाकी वही सर्दी जुकाम खांसी बुखार यही सब आ रहा था। तो सरकार तो कह रही है कि गांव-गांव आके टेस्टिंग कर रही है, क्या टेस्टिंग करने आई थी आप? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ टेस्टिंग करने, कोई नहीं आया। यहाँ पे और किसी के घर टेस्टिंग करने नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। तो जब संक्रमित उनके लक्षण थे तो क्या मेडिकल किट देने आए थे? कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं। बीमार होने पर लोग पहले दवाई और इलाज के लिए भटकते हैं और हालत बिगड़ी तो बार बार कॉल के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। भर्ती कराने का नहीं सोचा क्या? भर्ती के लिए ही एम्बुलेंस फोन किया तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। एम्बुलेंस आई नहीं पाई? हाँ, आधे घंटे तक बताते रहे कि अभी आ रही अभी आ रही। अच्छा। तो वो कहीं गुड़म्बा ट्रांसफर कर। ये सरकार के दिए नंबर से फोन किया था आपने? जी। कुछ ऐसा ही हुआ इंदारा गांव के अनिल के साथ। बुखार आया, तबीयत बिगड़ी और बिना इलाज उसने दम तोड़ दिया। सरकारी आंकड़े कुछ भी बताएं, मौतें जिस तरह से हो रही हैं वो छुपी हैं। संक्रमित जिस तरह से लोग हो रहे हैं वो छुपे हैं। गांव में टेस्टिंग करने कोई आता नहीं है, ना मेडिकल किट पहुंचती है और इलाज के अभाव से लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक ऐसा ही अनिल के साथ हुआ। 2 दिन से तेज बुखार आया, ऑक्सीजन डिप हुआ, पर ना कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल पाई और उन्होंने रात को 3 बजे दम तोड़ दिया। अनिल के भाई अब इसी अफसोस में है कि वो अपने भाई की जान नहीं बचा पाए। उनके बुखार 2 दिन आया और तीसरे दिन वहाँ से दवाई इनके रोड पर से चल रही थी, टाइफाइड बुखार था, बस खत्म हो गए। कुछ अटैक टाइप का आया? अटैक टाइप सांस लेने में दिक्कत थी? सांस लेने में कुछ नहीं दिक्कत थी, खाली बुखार था बस। बक्सी के तालाब का एक और कुमरावा गांव में कहानी कुछ ऐसी ही दिखाई दी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोग इतने डरे हैं कि टेस्ट तक नहीं करा रहे। पिछले गांव में हमने देखा कि सरकारी कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। अब जानने में यहाँ पर ये आए हैं कि कई ग्रामीण ऐसे हैं जो खुद से टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं। किसी का कहना है कि अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है, तो किसी को डर है कि वो टेस्ट कराने से पॉजिटिव निकल आएंगे, उसको लेकर जो मेंटल टेंशन बन जाता है उसकी वजह से नहीं करवाते। गांव वालों का दावा है कि लोगों को मन में इस बात का भय है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें सही से इलाज नहीं मिल सकेगा। और सबसे बड़ी एक चीज है कि हमारा गांव जो है राजधानी से 30 किलोमीटर दूरी पर है। अगर अचानक यहाँ पे किसी को ऑक्सीजन की कमी या शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम आ जाए, उसको सडनली ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी पीएससी है। पीएससी में ऐसी कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कि आदमी को तुरंत ही 10-15 आधा घंटा में किया जाए। इसकी वजह से इसके केस काफी बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि लखनऊ के गांवों के इस हाल के बीच प्रशासन का दावा कुछ और है और वो गांव-गांव तक सही स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जो हमारी सर्वेलांस एक्टिविटी है ये चालू हो गई है और इसी के क्रम में हमारी तहसील बख्शी का तालाब में 7 दिन का एक मुहिम चालू किया गया है, जिसमें हर एक गांव, हर एक सीएससी में कोई ऐसा गांव सेलेक्ट किया गया है जहां पे सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है, सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं। इनकी जांच करवाई जाती है, गांव में सैनिटाइजेशन करवाया जाता है और साथ ही लक्षण युक्त जो भी है उसको तुरंत दवा देके और दवा दे दी जाती है और साथ में उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग हो जाती है। अब कोई नहीं कर पाया, खेती है मेरे पास। कोरोना के संकट काल में जब इलाज में जरा सी देरी लोगों की जिंदगियां ले रही है, ऐसे दौर में भी यूपी के गांव का ये हाल चिंता बढ़ाने वाला है। सरकार को इस हाल पर गौर करना चाहिए ताकि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर लोगों की जान बचाई जा सके। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के अमरेली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, गुजरात के अमरेली में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 बताई जा रही है। गोपी खांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, पूरी खबर बताए। हाँ बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि आज सुबह राजूला अमरेली का जो इलाका है वहाँ पे 4 दिसंबर 5 का जो भूकंप है वो दर्ज किया गया है और लोगों ने जब सुबह करीब 3 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटका इतना जबरदस्त था भूकंप का कि लोग जो सो रहे थे वो भी अपनी नींद से जग गए। कई जगह पर हल्की फुल्की डैमेज की खबर आ रही है, लेकिन किसी भी जान का नुकसान यहाँ पे अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका जो एपी सेंटर है वो ऊना के पास है
आप देखिए गुजरात के अंदर एक और जहां चक्रवात की दहशत है और वही चक्रवात जो ऊना के आसपास से लैंडफॉल होने वाला है, वहां पे भूकंप के झटके ने लोगों में काफी ज्यादा दहशत पैदा कर दी है। श्वेता, बिल्कुल। क्या प्रशासन की तरफ से इस वक्त किस तरह के इंतजाम हैं? क्योंकि एक तरफ तो वाकई गोपी जैसा आपने बताया कि चक्रवात है, उसको लेकर लोगों में दहशत है, और इस बीच ये भूकंप। बिल्कुल, लोगों में काफी ज्यादा दहशत है, क्योंकि एक और जहां चक्रवात की दहशत है तो वही दूसरी ओर भूकंप का ये झटका लोगों को के लिए, क्योंकि लोग वहां पे घरों के अंदर थे जिस वक्त ये भूकंप का झटका महसूस किया गया सुबह 3 बजे। लोगों को कहीं ना कहीं एक दहशत है कि घर के अंदर भी रहना मुश्किल है और बाहर चक्रवात है, तो वैसे में किस तरीके से वो रहे, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें तैनात है वहां पे। हालांकि किसी भी तरीके की जान माल का नुकसान अभी तक भूकंप की वजह से होने की बात सामने नहीं आई है। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता गोपी घांगर बता रही है, गुजरात के अमरेली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तगड़े झटके 3:30 पर रात के। बिहार के सारण के अकिलपुर पंचायत की मुश्किल देखिए, जहां 25,000 की आबादी के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उनका हाल देखकर ही आपको खुद पता चल जाएगा कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। स्वास्थ्य केंद्र की दीवार पर लिखा है कि किसी भी शिकायत के लिए 104 नंबर डायल करें, लेकिन सरकार शिकायतें क्या क्या हैं वो नंबर मिलने की बजाय हम आपको सीधे तस्वीरों में दिखा देते हैं, गांव वालों के जुबान से सुना देते हैं। ये सारण जिले की अकिलपुर पंचायत है, आबादी 25,000 है और लोगों के इलाज का सहारा है ये उप स्वास्थ्य केंद्र। अब इस स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ न मेज है, न कुर्सी है, न डॉक्टर है, न नर्स है, न दवा है, न इंजेक्शन है। सीधे शब्दों में कमरा पूरा खाली है। यानी महामारी के इस दौर में गांव वालों के लिए दुआ ही आखिरी सहारा है। जिस दूसरे कमरे में दवा के नाम पर कुछ दिख भी रहा है, अब वहाँ का हाल भी देख लीजिए। तो ऐसे हाल में सवाल यही है कि गांव में अगर किसी में कोरोना का लक्षण दिखता है तो वो इलाज कहाँ कराएगा, किसके पास जाएगा? उप स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत गांव वाले जानते हैं। यही वजह है कि सर्दी बुखार होने पर गांव वाले बिना टेस्ट के ही खुद को कोरोना पॉजिटिव मान लेते हैं। हमारे स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया, इससे हमें पता लगा कि मतलब कोरोना पॉजिटिव हुए हम। बट जो हमारे पास जांच का अभाव था, इसलिए कहीं जांच कराने गांव के तमाम लोग बीमार हैं, कोरोना का डर भी है, लेकिन टेस्टिंग कहां कराएं, कैसे कराएं? क्योंकि यहां ना तो सुविधा है और न सुनवाई। अकिलपुर पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र एक मकान में चल रहा है। जिसके परिवार ने इस स्वास्थ्य केंद्र को जमीन दी थी, वो भी अब इसकी बदहाली का दुखड़ा रो रहे हैं। उद्देश्य था कि गांव के स्वास्थ्य का जो है उन्नयन हो और लोग यहाँ स्वस्थ रहें, लेकिन दुर्योगवश आज तक लगभग 25-30 साल, 80 के आसपास में हो गया, ज़्यादा समय हो गया, तो आज तक जो है इसमें कभी कोई डॉक्टर या कोई उस तरह के सुई रुई दवा, इसकी कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कभी नहीं दिखा। ऐसे हालात से साफ है कि बिहार के गांव में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, जिससे गांव वालों की जान पर आफत लगातार बनी हुई है। सुजीत झा, सारण, आज तक। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज।